नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के नसरुद्दीनपुर छटियाव स्थित कन्हैया पांडे की पुत्री कुमारी प्रियांशी पांडे का उत्तर प्रदेश के अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। प्रियांशी लखनऊ में इंटरमीडिएट की छात्रा हैं। प्रियांशी के इस उपलब्धि पर जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन जयप्रकाश पांडे, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे, मंडल महामंत्री अजय कुमार पांडे, उपाध्यक्ष संजय कुमार पांडे, उपेंद्र नाथ दुबे आदि ने बधाई दी है। ब्राह्मण सभा द्वारा प्रियांशी को संबोधित बधाई पत्र उनके पिता कन्हैया पांडे को सौंपते हुए जनपद का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने की कामना की है। पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने बताया कि सभा द्वारा निर्णय लिया गया है कि आगामी 25 दिसंबर को प्रियांशी को समारोह पूर्वक सम्मानित किया जाएगा, ताकि ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों का हौसला अफजाई होता रहे। आजमगढ़ जिले के प्रतिष्ठित विद्यालय सेंट जेवियर्स स्कूल सम्मोपुर के प्रांगण में CBSE द्वारा आयोजित जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का समापन बड़े ही भव्य रूप से किया गया। इस मेगा इवेंट में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के 500 विद्यालय के 2500 छात्र छात्राओं एवं 500 सपोर्ट कोच ने प्रतिभाग किया था। इस तरह के इवेंट का आजमगढ़ जिले में पहली बार आयोजन हुआ था अतः संपूर्ण जनपदवासियों के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण था। क्वार्टर फाइनल से लेकर सेमीफाइनल एवं फाइनल तक प्रतिभागियों में कांटे की टक्कर देखने को मिली। अंडर 14 बालक वर्ग में श्री राम कॉन्टिनेंटल स्कूल आगरा आर्मी स्कूल मथुरा को पछाड़ते हुए अपने जीत का परचम लहराया। वहीं बालिका वर्ग में माउंट लिट्टा जी स्कूल आगरा के प्रतिभागियों ने द चिल्टेल्स स्कूल कानपुर को शिकस्त दी। अंडर 17 बालक वर्ग में DAV स्कूल बक्सर बिहार अपने खेल का लोहा मनवाते हुए स्कॉलर मिशन कानपुर को बड़ी शिकस्त दी। वहीं अंडर 17 बालिका वर्ग में संबीम स्कूल लहरतारा वाराणसी के प्रतिभागियों ने स्कॉलर मिशन कानपुर के प्रतिभागियों से जीतकर अपने विद्यालय का परचम लहराया। अंडर 19 बालक वर्ग में होली पब्लिक स्कूल आगरा के प्रतिभागियों ने सरला बिरला स्कूल झारखंड से जूझते हुए विजय पताका फहराया। वहीं अंडर 19 बालिका वर्ग में आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ कैंट के खिलाड़ियों ने का जलवा दिल्ली पब्लिक स्कूल कानपुर पर भारी पड़ा और विजयश्री अपने नाम कर लिया। अंत में पुरस्कार वितरण समारोह में जनपद के विभिन्न वर्ग के विशिष्ट व्यक्तियों के समक्ष सभी वर्गों के विजेताओं एवं उप विजेताओं को प्रमाण पत्र, मेडल, ट्रॉफी इत्यादि के द्वारा विद्यालय के प्रबंध निदेशक प्रशांत चंद्रा एवं प्राचार्य ने पुरस्कृत किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक निदेशक प्रशांत चंद्रा जी ने प्रतिभागियों को जीत की बधाई के साथ ही प्रतिभागियों को अपने देश का नाम रोशन करने के लिए अभिप्रेरित किया। देखिए, ये इसका श्रेय तो सबसे पहले हम पूरे आजमगढ़ वासियों को देना चाहेंगे। CBSE का जोनल मीट की जो आयोजन हमने की है, जिसमें 600 लगभग 300 विद्यालय के 1500 से ज़्यादा छात्राओं ने भाग लिया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सेंट जेवियर्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स के सारे टीचर्स, एडमिन स्टाफ्स, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर प्रशांत चंद्र के नेतृत्व में ये जो हमने एक महान, मैं कहूँगा कि ये कार्य को हमने संपादन किया। इसके पीछे यही मूल उद्देश्य है कि हमारे इस एरिया से भी हम लोग स्पोर्ट्स को आगे लेके जाएं, खेलकूद को आगे लेके जाएं। NEP 2020 यही कह रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को भी हम आगे लेके जाएं। तो इसी उद्देश्य के साथ ये जो जोनल मीट का आयोजन हुआ, बहुत ही अच्छी तरीके के साथ ये हमने संपन्न किया है। मैं सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। विद्यालय परिवार की ओर से जितने भी हमारे मीडिया पर्सन से, उन लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग ने बहुत हम लोग का सहयोग किया। CBSE को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें ये मौका दिया। सबसे ज़रूरी चीज़ है मौका। और आजमगढ़ में हम सेंट जेवियर्स ग्रुप ऑफ स्कूल के थ्रू एक प्रोग्रेसिव, एक प्रगतिशील शिक्षा का प्रारंभ करने जा रहे हैं और नए सेशन से बहुत सारे नए चीज़ हम लेके आएंगे। जैसे कि हाल ही में हमने अपने विद्यालय में स्विमिंग पूल का भी निर्माण किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हम स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स भी कराएं, हम नेशनल्स भी कराएं। और इसके लिए हम जितने भी हमारे अभिभावक हैं और जितने भी हमारे संभावित अभिभावक हैं, सब लोग को आग्रह करना चाहूँगा कि वो सेंट जेवियर स्कूल आए, स्कूल में विजिट करें और देखें कि कैसे हम होलिस्टिक ग्रोथ के लिए अपने बच्चों को आगे ले जाने के लिए उनके लिए ये एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। उसके लिए भी मैं उन लोग को आग्रह करना चाहूँगा। आजमगढ़ जिले के पवई थाने की पुलिस ने ओरिल गांव स्थित नहर के पास बरामद किशोर के शव के मामले में घटना का खुलासा करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले मृतक के युवा दोस्त को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार दोस्त ने मृतक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म की मंशा को लोगों के बीच उजागर करने की बात कहने पर वारदात को अंजाम दिया था। बता दें कि पवई थाना क्षेत्र के ओरिल गांव स्थित नहर के पास 3 दिसंबर को किशोर वय लड़के का शव बरामद किया गया। काफ़ी प्रयास के बाद मृतक की शिनाख्त 13 वर्षीय दीपांशु विश्वकर्मा निवासी सैदपुर थाना क्षेत्र फूलपुर के रूप में की गई। मृतक दीपांशु को सैदपुर गांव निवासी 19 वर्षीय अतुल चौहान शव मिलने के एक दिन पहले शादी समारोह में शामिल होने की बात कहकर घर से ले गया था। मृतक के पिता ने इस मामले में अतुल चौहान पर पुत्र की हत्या का संदेह जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में वारदात की जांच में जुटे पवई थाना प्रभारी राम प्रसाद बिंद ने आरोपी अतुल को अंबारी कोहड़ा नहर मार्ग से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा हत्या का जुर्म कबूल करने की बात कही है। वारदात की कहानी के अनुसार 2 दिसंबर की शाम आरोपी अतुल मृतक दीपांशु की दोस्त के बहन की शादी में शामिल होने की बात कहकर अपने साथ ले गया। शादी समारोह के दौरान अतुल दीपांशु को लेकर शराब की दुकान पर गया और उसे शराब पिलाई। इसके बाद दोनों शादी समारोह में पहुंचे। तत्पश्चात अतुल दीपांशु को शौच के बहाने एकांत में ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म की कोशिश किया। दीपांशु ने जब यह कहा कि वह इस बात को लोगों से बताएगा तो वो गुस्से में आकर अतुल ने दीपांशु का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को नाले में फेंककर फरार हो गया था। वादी श्री दिलीप विश्वकर्मा की तहरीर पर थाना पवई में उनके पुत्र मृतक दीपांशु विश्वकर्मा के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस अभियोग में अतुल चौहान को आरोपी बनाया गया है। इसमें वादी ने लिखित तहरीर में बताया है कि उसके पुत्र को 2 तारीख को शाम के लगभग 4 बजे एक बारात में लेकर गया और वहीं पर उसका गला दबाकर उसके शव को नाली में फेंक दिया। पुलिस के द्वारा घटनास्थल से और अन्य मौके पर प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक 5 तारीख को की गई। घटनास्थल पर और पुलिस के द्वारा मौके पर एक कड़ा, जूते इत्यादि बरामद किए गए और अभियुक्त के द्वारा भी इस घटना को किया जाना स्वीकार किया गया। आजमगढ़ जिले के बिजरमा बनकट स्थित शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के निर्देश क्रम में निर्मया वार्षिकोत्सव खेल सप्ताह का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी डॉक्टर अक्षय लाल ने फीता काटकर व क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कैरम, रिले रेस आदि खेलों का उद्घाटन किया। खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ के समय प्राचार्य वाचस्पति नाथ त्रिपाठी, सचिव डॉक्टर रामजी सिंह, प्रशासनिक अधिकारी DK चौबे, प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर मोहम्मद अजमल अंसारी, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, डॉक्टर योगिता जैन, डॉक्टर विनोद कश्यप, डॉक्टर चंदन गुप्ता, डॉक्टर चंद्रमौली सिंह, डॉक्टर संतोष मौर्य, डॉक्टर अमन एकलाख अंसारी, डॉक्टर सौरभ ठाकुर, डॉक्टर राहुल सिंह, डॉक्टर शारदा प्रसाद कन्नौजिया, डॉक्टर विवेकानंद, डॉक्टर अमित कुमार मौर्य, डॉक्टर गंगेश्वर कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर सदाव्रत अमलानी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। साल की तरह हमारे संस्थान में एनुअल फंक्शन मनाया जाता है। इस साल भी हम लोग उसी क्रम में इंदिरा मैया नाम से फंक्शन का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें बच्चों द्वारा छात्र छात्राओं का गेम और समापन 5 तारीख से स्टार्ट करके समापन इसका 16 तारीख को होगा, जिसमें हम सभी लोग इसमें उत्साह के साथ कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि हमारे संस्थान के फंक्शन को देखने के लिए शहर से भी तमाम छात्र आकर के अपना इस कार्य को देखें और इसे छात्र छात्राओं के उत्साह का वर्धन करें। इस के लिए मैं अपने आसपास की जनता और समाज का सहभागी के लिए उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर समापन इसका कार्य को सफल बनाएं। आजमगढ़ जिले के सिधारी स्थित कृषि भवन परिसर में जनपद स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी एवं सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा योजना अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा आयोजित जनपद स्तरीय किसान मेला प्रदर्शनी का जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में उपस्थित प्रगतिशील कृषक एवं दूर दराज से आए किसानों को बताया कि ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया जाए ताकि कम लागत में उत्पादकता बढ़ाते हुए आमदनी को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि अभी हमारे प्रदेश में कृषि उत्पादकता का दर पिछड़ा है, वहीं हरियाणा एवं पंजाब की उत्पादकता अत्यधिक है। हमें भी अपनी उत्पादकता बढ़ाने हेतु
गोपालन, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन आदि में वैज्ञानिकों द्वारा दी गई विधि को अपनाते हुए उन्नतशील खेती को बढ़ावा दिया जाए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल प्रदर्शनी का भी जिलाधिकारी ने अवलोकन किया, जिसमें मुख्य रूप से गन्ना विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, राजकीय कृषि रक्षा इकाई की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रहा। इसके साथ ही उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार ने बताया कि बीज वितरण के अंतर्गत सभी ब्लॉकों के माध्यम से 50% अनुदान पर किसानों को बीज उपलब्ध कराया गया है तथा खाद की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। उन्होंने किसानों से अपील किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में यथाशीघ्र अपना बीमा करा लें, अन्यथा 31 दिसंबर 2022 को बीमा की तिथि समाप्त हो जाने के पश्चात बीमा कराया जाना संभव नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन किसानों को बीमा नहीं कराना है वे केसीसी लिए हैं तो उन्हें 24 दिसंबर 2022 तक लिखित रूप में बैंकों को अवगत कराना होगा। जनपद में जो है अभी तक 30 नवंबर तक जो है कुल 30 घटनाएं जो है प्रकाश में आई थी, जिसमें जो है 22 घटनाएं पराली की थी और एक घटना ठेकना से लगा हुआ जनपद है जौनपुर, वहाँ की पाई गई और 7 घटनाएं जो है यहाँ खरपतवार की थी। पराली के लिए हमने किसानों को बहुत प्रेरित किया कि पराली न जलाएं। इसके लिए डिकम्पोजर जो है हर ग्राम पंचायत में निःशुल्क वितरण कराया ताकि वो इसमें जो है उनको कंबाइन हार्वेस्ट सीज की जो बिना SMS के चलाई जा रही थी और कुछ कृषकों पर जो है तहसील स्तर से आज जनपद आजमगढ़ में रबी गोष्ठी का आयोजन हो रहा है, जहां आगामी रबी के मौसम के लिए हमारे किसान भाई बहन क्या तैयारी करें और शासन के स्तर से उन्हें क्या सहयोग दिया जा रहा है, इस पर हम लोग आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं। शासन द्वारा ये एक योजना चल रही है काफ़ी दिनों से कि हमारे किसान भाई बहनों की जो आमदनी है उसको कैसे डबल किया जाए, कैसे उसको दोगुना किया जाए। इसमें एक तो हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं वे बनाए गए हैं, जो जहां एक दूसरे की सहायता करके और किसान शासन की योजनाओं के माध्यम से हमारे किसान भाई अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, उनकी मार्केटिंग की जो सुविधा है वो दी जा सकती है। इसके साथ साथ हम लोग इस बात पर भी उन पे बल दे रहे हैं कि वो कैसे ऑर्गेनिक खेती में का प्रयोग करें, जिससे केमिकल फ्री हमारी खेती हो और उनको अच्छा बाजार भी मिले। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के तिघरा दाऊदपुर की बाग में आयोजित बाबा गोविंद साहब अश्व प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश प्रदेश व दूर दराज के घुड़सवार आए थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयनाथ सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष, श्याम सुंदर उर्फ साधु वर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष अम्बेडकर नगर, विशिष्ट अतिथि रामाशंकर सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष अम्बेडकर नगर, यमुना चतुर्वेदी पूर्व जिलाध्यक्ष अम्बेडकर नगर रहे। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र सिंह ने किया, वहीं कार्यक्रम के आयोजक संतोष यादव और अखंड प्रताप सिंह रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों को अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह ने फीता काटकर अश्व प्रतियोगिता रेस को हरी झंडी दिखाई। अश्व प्रतियोगिता में कुल 24 घुड़सवार लोगों ने हिस्सा लिया, जो कि बलिया, लखनऊ, बिहार, प्रतापगढ़ आदि जिले से आए हुए थे। रेस सेमीफाइनल प्रतियोगिता में 4 राउंड की गई। 5वें राउंड फाइनल में रॉकेट ने सभी घोड़ों को पीछा करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। घोड़े के मालिक का नाम स्वर्गीय लालजी सिंह गोविंदपुर अतरौलिया, जिसका चालक मकाऊ था। वहीं द्वितीय स्थान पर एकता एक्सप्रेस मोतिहारी रानी कोठी बिहार के चालक विकास ने हासिल किया। तीसरा स्थान सकप गोपी अनमऊ प्रतापगढ़ ने, जिसके चालक सुरेश थे। सभी विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। आदरणीय स्वर्गीय लालजी सिंह जो इस बाबा गोविंद साहब के मेले को लगवाते थे, आज वह हमारे बीच में नहीं है। कुछ साल पहले हम लोग करवाए थे, बीच में कोरोना के नाते हम लोग नहीं करवा पाए। ये उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए हम लोग यह जो प्रक्रिया चलती थी उसको कायम रखते हुए हम लोग हमेशा यह घुड़दौड़ प्रतियोगिता कराते रहे। से बहुत ही सराहनीय कार्य लगा। आज हम सब लोग प्रैक्टिकली इस तरह का देख करके आनंद की अनुभूति हुई है। मैं आयोजक मंडल को गोविंद साहब बाबा की इस तपोभूमि पर
आदरणीय संतोष जी जो ब्लॉक प्रमुख कोलिशा के हैं, गौरव सिंह जी हैं भियाओं के ब्लॉक प्रमुख हैं, और जितने भी आयोजक मंडल के लोग हैं, घोड़े के मालिक जो लोग आए हैं, व्यापारी बंधु लोग आए हैं, सारे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस प्रतियोगिता में अभी हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे थे जिस तरह घुड़सवारी का एकदम प्रैक्टिकली देखने को मिला है इस मैदान में, वाकई में बहुत ही सराहनीय कार्य है। आजमगढ़ जिले में दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ का चुनाव आगामी 16 दिसंबर को होगा। इसको लेकर दीवानी न्यायालय परिसर में गहमागहमी का माहौल शुरू हो गया है। विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। पर्चा वापसी के दिन मात्र एक प्रत्याशी कोषाध्यक्ष पद पर संजीव कुमार राय ने अपने नामांकन पत्र को वापस ले लिया। इसके साथ ही चुनाव मैदान में अध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशी, मंत्री पद के लिए 9, सहमंत्री पद के लिए 7, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 7, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 4, कोषाध्यक्ष पद पर 2, आय व्यय पद पर 2 और वरिष्ठ कार्यकारिणी के लिए 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस दौरान अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों ने मीडिया से बातचीत में अपने अपने मुद्दों को बताया। क्या कुछ कहा उम्मीदवारों ने, आप भी सुनिए। संघ को जिस मेहनत के साथ जिन बुलंदी और ऊंचाई पर पहुंचाया गया था, विगत कई वर्षों से हमारा संघ जाति धर्म संप्रदाय में बंट करके थोड़ा इसका नुकसान हुआ है। उसको पुनः उसकी खोई हुई मर्यादा प्रतिष्ठा को पुनः वापस लाने के लिए मैं कृत संकल्प हूँ। आने वाले दिनों में हमारे तमाम ऐसे अधिवक्ता हैं जो जजी में जाते हैं तो 4-6 अधिवक्ता रोज़ इंजर्ड होते हैं उस सड़कों पे। आवागमन उसको रोकना है ताकि कोई अधिवक्ता वहाँ इंजर्ड न हो। आज दीवानी न्यायालय परिसर में मेरे अध्यक्ष काल में मैंने पूरी ग्राउंड की यहाँ से वहाँ तक सफाई किया था, साफ़ सुथरा सा, सब लोग आते जाते थे। आज इतनी मोटरसाइकिलें यहाँ खड़ी हैं कि आना जाना दुर्लभ हो गया है। यहाँ जितने भी कंपाउंड के अंतर्गत जितने भी लैट्रिन बाथरूम बने हुए सब में ताले बंद हैं, बातकारी और सारे लोग परेशान हैं। मेरी यह प्राथमिकता होगी यहाँ न्यायालय परिसर में स्वच्छता कायम हो, जितने बंद पड़े हुए शौचालय और वह उनको दुरुस्त रखा जाए, न्यायिक प्रणाली को पारदर्शी रखा जाएगा। जितने हमारे न्यायिक अधिकारी हैं समय से बैठें, काम करें ताकि आने वाले बातकारियों की किसी तरह कोई अहित न हो। मैं यहाँ इस कचहरी में अधिवक्ताओं के हित के लिए और इस कचहरी के उन्नति के लिए जितना हो सकेगा सब करने का प्रयास करूँगा और भ्रष्टाचार का सफाया करने का प्रयास करूँगा। और इसके साथ ही यहाँ जो साइकिल स्टैंड की समस्या है या जो मोटरसाइकिलों से यह कैंपस भर जाता है, इसको पूर्णतः साफ कराने के लिए सतत प्रयास करूँगा। महिलाओं के लिए जो अलग व्यवस्था होनी चाहिए वह अभी तक नहीं है, उनका चैम्बर तक नहीं खुल पाया है, उसे तुरंत जो ही शपथ ग्रहण करूँगा उसी दिन खुल जाएगा वो। और अधिवक्ता भाइयों के समस्याओं को, हितों को देखते हुए उनके भविष्य, उनकी सुरक्षा, उनके सहयोग के लिए ये चुनाव लड़ रहा हूँ। 2014 में मेरे कार्यकाल को लोगों ने देखा है और मैंने अनेक मुद्दों पर विकास का काम करके योजनाओं को पूरा किया। जैसे अधिवक्ता कल्याण निधि है, वो जब मैं चार्ज लिया तो 29 लाख थी, उसको मैंने तमाम प्रपत्रों को बिक्री करवा करके अपने लाइब्रेरी के माध्यम से इस समय वह 2 करोड़ से ऊपर हो गई है। वो मेरे रिजिम की है, मेरे कार्यकाल द्वारा किया गया है और मिनिमम 1 वर्ष की आमदनी 50 से 55 लाख की है जो अधिवक्ता कोष में जाती हितों के लिए। और भी तमाम समस्याएं जो थी अधिवक्ताओं की, नए अधिवक्ता भाइयों को बैठने के लिए जो समस्या थी उसको मैंने शुरू किया अपने कार्यकाल में। पीछे 3 तल्ला कैंटीन ठाकुर बीके सिंह के माध्यम से डॉक्टर बजरंग तिवारी जी जो चिल्ड्रन कॉलेज के हैं उनके सहयोग से वो 56 लाख की मैं बिल्डिंग ले आया, बनवाया, जिसमें अधिवक्ता भाई बैठते हैं। और टीन सेट, ये बगल वाला जो टीन सेट है लाइब्रेरी के सामने, ये भी चिल्ड्रन कॉलेज के प्रबंधक द्वारा मैंने कहा के प्रयास किया। उस समय एडवोकेट जनरल थे BC मिश्रा जी, उनको मैं लिवाया, उनका कार्यक्रम करवाया और उस समय 14 लाख रुपया अधिवक्ता भवन के लिए दिया था उन्होंने बैठने के लिए अधिवक्ताओं को। ये सब काम मैंने किया अपने रिजिम में। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने हत्या के लिए उत्प्रेरित करने के मामले में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।
बता दें कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा गांव की रहने वाली एक लड़की को लेकर भाग गया और शादी कर लिया। इस बात से नाराज लड़की के परिजन उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी देते हुए उसके पति की हत्या कर दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुट गई। इसी बीच पता चला कि एक महिला का पति प्रताड़ना से तंग आकर विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नामजद अभियुक्त सुरेश चौहान को गंभीरपुर थाना क्षेत्र के दयालपुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने अवैध असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मुबारकपुर कस्बा चौकी प्रभारी राजीव कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक अवैध असलाह लेकर बाइक से चिवटही की तरफ आ रहा है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी राजीव कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ घेराबंदी कर युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलाह व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त खलील मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पूरा सोफी मोहल्ले का निवासी है।